भूधसाव से प्रभावित मूल एवं पुश्तैनी निवासियों ने अपनी 13 सूत्रीय समस्याओं के संबंध में उप जिलाधिकारी जोशीमठ के माध्यम से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा है। जोशीमठ को 14 संवेदनशील क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके तहत करीब 1200 भवनों को तत्काल खाली कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यही है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है और हमारे यहाँ का सुधारीकरण हो, ट्रीटमेंट हो। हम एक ही चीज़ चाहते हैं बस। जो 1200 आवासीय हैं जिनको जाना है, जो यहाँ के मूलभूत निवासी हैं, उनको यहीं पे जो सुरक्षित जगह है उनको यहीं दिया जाए और कहीं नहीं। और हमारा ऐसा है कि सुधारीकरण यही हो, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं। यही है कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और जो भी यहाँ का सुधारीकरण हो सकता है उसको आप ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए, बस हमारी यही मांग है। हमारी गाय बच्ची है, हमारा कास्ट इधर उधर नहीं हो सकता है। ऐसे जैसे हमारा गांव है वैसे इधर उधर नहीं हो सकता है। ऐसे कि हम लोगों को नाला का बनाना चाहिए, शिविर का फैसिलिटी चाहिए और जो भी जहाँ पे गांव में जैसे रोड नहीं है वो रोड का वो कर दिए, विकास करिए। वहाँ पे सरकार से यही मांग है। हमारी गांव में भी सही है, सारी जगह हमारे मूल निवासी का सही है। जो ये बाहर के हैं उन्हें हटाइए, उनसे भार कम करिए और ताकि हम क्या बोल सकते। मूल निवासी और पुश्तैनी निवासियों के द्वारा अपने अपने यहाँ बैठकों को करने के पश्चात ये जो ज्ञापन बनाया गया है, इसमें 13 मांगे हमारे द्वारा रखी गई है और सभी लोगों की ये मांग है, जिसमें सबसे पहली मांग और जो धरातल पे हमने सभी लोगों से बातचीत के दौरान भी देखा कि सभी यहाँ से जुड़े हुए सभी मूल पुश्तैनी लोगों की एक ही बात है कि हम जोशीमठ को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरा जो विषय आता है वो ये आता है कि अगर सरकार यहाँ पर 1000 करोड़ रुपये का ट्रीटमेंट करना चाहती है तो उस ट्रीटमेंट को किस उसके हिसाब से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, जब जोशीमठ के लोगों से कोई यहाँ से अन्य जगह पुनर्विस्थापन और विस्थापित किए जाने की बात की जा रही है। तो यही इस ज्ञापन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम वार्ता के टेबल पर आकर और सभी लोगों के सामूहिक प्रस्ताव के पश्चात ये बात अपनी कहना चाहते हैं कि जोशीमठ का पुनः से ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से किया जाए, फिर से इन मूल निवासियों की इसी तरीके अनुरूप बसावट की जाए, जो कि पुश्तैनी अपने कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे हक हकूक की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा पनघट है, हमारा घाट है, हमारे जो यहाँ की खेती बाड़ी है, उन चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए हम सभी मूल निवासियों को एक बार व्यवस्थित तरीके से जोशीमठ में बसाने के लिए अगर सरकार वार्ता के लिए आती है तो हम उसका बिल्कुल स्वागत। से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हेलीपैड के सामने पे हमारा गांव है और हेलीपैड को बोले वो सुरक्षित है, हमारा गांव बोले मतलब अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। हम ऐसे सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बस हम यहीं रहेंगे बस। निवासियों की जो बैठक हुई थी उसके विचारों पर हमने एक ज्ञापन आज उत्तराखंड शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब द्वारा दिया गया है। इसमें हमारी जो भी मांगे हमने सारी उसमें लिखी हुई है। हमारी मुख्य मांगे कि हम यहाँ से 90 किलोमीटर दूर बमोत में नहीं जाएंगे। अगर सरकार ज़्यादा ही मजबूर करती है तो हम इसी आसपास के इलाकों में उनको अपनी जगह उसमें ज्ञापन में लिखा हुआ है, इन्हीं जगहों पे हम अपने विस्थापित होंगे। और इसमें मुख्य मांग हम मूल पुश्तैनी निवासियों की, क्योंकि जोशीमठ की संस्कृति परंपरा ये हमारी धरोहर सब हम ही से है। हमारे देवी देवता यहाँ पे, वो मंदिर यहाँ पे, हमारे हक हकूक यहाँ पे हैं, इसलिए हम इतनी दूर बमोत नहीं जाना चाहेंगे। हमारा मुख्य मांग यही है। इस संदर्भ में आज के कुछ बिंदु हैं, वो एक ज्ञापन के रूप में उनकी कुछ मांगे थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन उन लोगों के द्वारा दिया गया है। उसमें उनकी अपनी जो मूलभूत कुछ समस्याएं हैं उसको लेकर के वो ज्ञापन में उन्होंने उन चीज़ों को रखा हुआ है और इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समुचित। और जोशीमठ से संजय कुंवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 1200 मकानों को चिन्हित किया गया है, उनको खाली भी करना होगा, लेकिन लोग खाली नहीं करना चाहते, तो किस तरह की अब स्थिति है, क्या कुछ पूरा अपडेट? जी देखिए, जिस तरह से जो आपदा प्रबंधन सचिव है रंजीत सिन्हा, उनकी जब नगर पालिका सभागार में जो ये 1200 भवनों को चिन्हीकरण वाली को लेकर के जो मंथन बैठक हुई थी, उसके बाद से ही
जो जोशीमठ नगर के लोग हैं उनमें जो है हलचल पैदा हुई है, क्योंकि इससे पहले जो CBRC जो रुड़की के जो वैज्ञानिकों ने सर्वे किया था उनमें जोशीमठ नगर के कई ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे वार्ड थे कि जो बिल्कुल ग्रीन जोन में थे, लेकिन अचानक बैठक होती है और बैठक के बाद जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जाता है कि 14 जो पार्ट बनाए गए हैं जोशीमठ के, उनको चिन्हित करके उनको हाई रिस्क जोन बना दिया गया। तो लिहाजा जो नगर क्षेत्र के लोग हैं उनमें जो है हलचल मचना लाजमी है। और अब जबकि बात 1200 भवनों को शिफ्ट करने की आ चुकी है, तो इनमें जो है जो जोशीमठ के पुश्तैनी लोग हैं जिनका यहाँ पे कई पीढ़ियों से यहाँ पे उनका जो है व्यापार चलता है, उनकी पुश्तैनी जगह जमीन जल जंगल जमीन से जुड़े हुए जो जोशीमठ के परिवार हैं, जो पुश्तैनी लोग हैं, उन्होंने अब एक 12 सूत्रीय मांग को लेकर के CM धामी को SDM जोशीमठ के माध्यम से कल ज्ञापन दिया और सभी लोग एकजुट हुए हैं। और सभी लोगों का कहना है कि जो 90 किलोमीटर दूर जोशीमठ से तो गौचर के नजदीक बमोत में विस्थापीकरण की प्रक्रिया जो चल रही है उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि अभी जो जोशीमठ नगर में जो ग्रीन जोन है वहाँ पे जो पुश्तैनी लोग हैं जोशीमठ नगर क्षेत्र के, उनके गौचर पनघट से लेके जो ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं वो भी उनके उस ग्रीन जोन में आते हैं। तो लिहाजा ज्ञापन में बताया गया है कि इस तरह से उन लोगों को जो है उन जगह शिफ्ट किया जाए जोशीमठ के आसपास ही, जहाँ पे ग्रीन जोन उनका है और वहाँ पे उनके जो जमीन भी है। तो इस तरह से उन्होंने 10 से 12 सूत्रीय मांग जो है ज्ञापन में लिखी हुई है और इसको लेकर के शीघ्र जो है मुख्यमंत्री धामी जी से जो है गुहार लगाई है कि जल्द जो है इनकी मांग पे बात किया जाए। और अगर सरकार जो है इन पे गौर नहीं करती है तो हर हाल में जो है अपने जो उनके भवन है जो जिन पे बिल्कुल दरार नाम की चीज नहीं है और उनको हटाया जा रहा, तो उनकी सबकी लोगों की ये मांग उठी है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो अपने घरों से अपने जल जंगल जमीन को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।